हो गया? कल अपन लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में, भारत के बारे में। अपन ने शुरुआत में अपने को देखना था कि यार मतलब ये जो आपका सिलेबस है वो ऐसे उठा के नहीं दे दिया। मैं अगर आपके बारे में पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आपको अपना नाम पता होना चाहिए, राइट? अगर आपको अपना नाम नहीं पता तो मजा आएगा क्या? तो सामने वाला क्या ही बात करेगा आपसे। आप तो पूछ ले पापा का नाम, मम्मी का नाम, आप कहाँ रहते हैं, तो अपने को उस चीज का नॉलेज होना चाहिए, राइट? गलत चीज तो नहीं। तो अपने देश का नाम, उसके बारे में जानना जरूरी है कि नहीं है? बस वही कारण है कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि बस नंबर लेके आने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपन जानकारी ले सकें, अपन ज्ञानवान बन सके ना, अपने में थोड़ी समझ आ सके, समझ विकसित हो। तो अपने में और सच में जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं बकायदा इसके एग्जाम्पल दूंगा। मैं आपको वीडियो तक डाल के बता दूंगा कि देखो एक भीड़ है पढ़े लिखों की जो गलत चीजों का भी समर्थन करती है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा इसी टॉपिक्स को लेके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट, एमपीपीएससी और यूपीएससी, यहां तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके सिलेबस में सबसे पहला ही पॉइंट है भारतवर्ष करके। आपके लिए क्या है? भारत है, इस देश का नाम है, वो देश के नाम से रिलेटेड चीज है, ठीक है? मैंने आपको कल कहां तक पढ़ा दिया था? उसके पहले देख लिया था मनु और उसके बच्चों के बारे में। ऋषि कण्व तक आ गए थे ना? चलिए शुरू करते हैं ना। उनका तो बता दिया था ना कि जो ऋषभदेव हैं उनके पुत्र थे, ये सब हो गया था। दो लोग हैं, कालिदास और उनका नाटक है मालविका अभिज्ञान शाकुंतलम। इनका एक और भी नाटक है मालविका अग्निमित्रम। वो भी प्रेम कहानी ही है। वो किसकी कहानी है? अग्निमित्र की कहानी है, जो हूणों से लड़े थे। बहुत प्रतापी शासक थे, बहुत प्रतापी। कभी समय मिला तो अपन उस कहानी को भी जानेंगे। और बहरहाल अभी अपना काय का नंबर है इसका, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके नायक और नायिका का नाम क्या है? नायक का नाम क्या है? दुष्यंत। नायिका का नाम क्या है? शकुंतला। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या हो रहा है कि दानवों ने आक्रमण कर दिया है। कहां पे? स्वर्ग पे। देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए हैं। और फिर देवराज इंद्र मैसेज करेंगे किसको? मतलब फोन तो लगाएंगे नहीं, चिट्ठी विट्ठी भेजी होगी, नहीं तो कबूतर भेजा, जैसा भी उस टाइम व्यवस्था चलती होगी, उस हिसाब से दुष्यंत को बुलाया। दुष्यंत बड़ा प्रतापी शासक था। दुष्यंत असुरों को हराएगा और वापस स्वर्ग पे किसका राज हो जाएगा? तो जो देवता है उनका। इतनी चीज समझ में आई? कोई डाउट है? अब तुम अगर कहीं जाते हो घूमने के लिए और बीच में भी अगर कोई सी अच्छी जगह पड़ती है तो वहां रुक जाते हो ना। सपोज मान लो कि यार अयोध्या गए घूमने के लिए, रास्ते में काशी पड़ रहा है, तो देखते हुए निकल जाओगे क्या? रुकोगे ना? वैसे ही हो रहा है। दुष्यंत वापस अपने साम्राज्य में जा रहा है, राज्य में जा रहा है, और इनको एक आश्रम मिला। किनका? कण्व ऋषि का। कण्व ऋषि का आश्रम मिल रहा है। वो आश्रम में जाता है, गेट खटखटाता है और गेट में से कन्या निकलती है। नाम क्या उसका? शकुंतला। अच्छा, शकुंतला पुत्री नहीं है कण्व ऋषि की, पर कण्व ऋषि उसको पुत्री मानते हैं, क्योंकि इनकी जो माता थी ना शकुंतला की, वो उसने कण्व ऋषि को इसको दान कर दिया था कि आपकी सेवा करेगी और आप इसको पुत्री जैसा पालना, ताकि समझदार बहुत विदुषी महिला निकले, राइट? तो ये गेट खोलती है, सामने एक वीर पुरुष नजर आता है। बोलती कि आपको क्या काम है? तो बोलता है कि मेरे को कण्व ऋषि से मिलना है। तो बोले, शकुंतला बोलती कि अभी तो नहीं है पापा।
पर कहीं ना कहीं दुष्यंत को ही पसंद आ जाती। बोलते ना वो फर्स्ट साइडेड लव, पहली नजरों में देख के प्रेम हो जाना होता है ना, इसको भी देखो, इंसान वो भी थे, इंसान हमारे माता पिता भी थे, इंसान हम भी हैं और आगे वाले भी रहेंगे। तो इनके मन में भी वही भावना है जो हमारे मन में है। तो जो अभी के लोगों के साथ में हो सकता है, इनके साथ में भी हुआ होगा। तो दुष्यंत के मन में आया, बोले कि उसने कुछ बोला नहीं उस समय पे। शकुंतला और इसके जो साथी वहां रहे होंगे, सेवक वगैरह कण्व ऋषि के, उन्होंने बोला कि आप इतनी दूर से आए हो, यहाँ आराम कर लो, जब आएंगे कण्व ऋषि तब मिल लेना। दुष्यंत बोले ठीक है, इसी बहाने दर्शन हो जाएंगे। प्रेयसी है, प्रेमिका है उनकी, क्या दिक्कत। अब क्या हुआ कि ये बार बार उनको देखा करते, थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती। दोनों विद्वान थे, मैंने विद्वान बताया था ना कि विद्वान विद्वान आकर्षित जल्दी होते हैं। मूर्ख हो तो फिर उससे क्या दूरी बढ़ती है। आप कुछ बोल रहे हो, सामने लोग समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी बातें कर। तो दोनों विद्वान थे, धीरे धीरे प्रेम बढ़ा। एक दो बार हो सकता है कि इसने प्रपोज करने की कोशिश भी करी हो दुष्यंत ने, सीधे तो हाँ नहीं करती कोई महिला। बाद में धीरे धीरे इसने हाँ करी। बाद में बताया भी होगा कि मैं तो शुरू से आपको पसंद करती थी, बस मैंने बताया नहीं डायरेक्ट। ये रहता है, ये पहले भी चला आता था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। बहरहाल ये दोनों शादी कर लेते हैं। कण्व ऋषि अभी तक आए नहीं है घर पे, पापा नहीं आए हैं, पर इन दोनों ने शादी कर ली। अब बीच में क्या होता है कि बोलता है कि बहुत दिन हो गए मेरे को यहाँ पे, चलो घर चलते हैं अपन, मतलब मेरे साम्राज्य चलो। दुष्यंत बोल रहा है शकुंतला को। शकुंतला बोलती कि मैं कैसे चल जाऊं यार, पापा तो आए नहीं है अभी, पापा से बातचीत तो करनी पड़ेगी, पापा को बताओ सही शादी हो गई है तुम्हारी बेटी की। दुष्यंत बोलता है कि फिर मेरे को तो जाना पड़ेगा यार, पूरा राज्य सूना पड़ा हुआ है। शकुंतला बोलती कि ठीक है आप जाओ, मैं आ जाऊंगी पापा से परमिशन लेके। दुष्यंत बोलता है कि ठीक है, ये अंगूठी ले लो। रिंग नहीं पहनाएगा क्या यार, रिंग तो पहना नहीं पड़ेगी। अच्छी सी रिंग पहनाता है और चला जाता है। अब शकुंतला दिन भर उसी ख्यालों में रहती कि मैं वहां जाऊंगी, मेरे को कैसे रखेंगे, होता है ना, रानी बन के रहूंगी, सब होता है। ऐसे एक दिन झूले पे बैठे बैठे सोच रही थी, और एक ऋषि आए इनके घर पे कण्व ऋषि से मिलने के लिए। उनके दोस्त थे दुर्वासा, नाम सुना है? बड़े फेमस हैं ऋषि। क्यों फेमस है? बहुत गुस्से वाले ऋषि, बहुत छोटी छोटी चीज पे श्राप दे दूंगा वाले, बहुत क्रोधी हैं। इतने क्रोधी हैं कि इन्होंने भगवान विष्णु को लात मार दी थी क्रोध में, इतने क्रोधी। अब दुर्वासा ऋषि ने आवाज दी कि बेटी पापा कहाँ हैं? वो तो मग्न है विचारों में, खोई हुई कि यार कब आएंगे लेने, कब जाऊंगी। फिर बोले कि बेटी पापा कहाँ है, जल्दी बता, मेरे को जाना है, नहीं तो फिर भी खोई हुई। दुर्वासा ऋषि ने कमंडल निकाला, बोले मैं तेरे को श्राप देता हूं, जिसके लिए खोई हुई वो तेरे को भूल जाएगा, जा। वो तो उसके आंसू नहीं रुके चोरी के, फूट फूट के रोने लग गई कि माफ कर दो, चरणों में गिर गई, गलती हो गई, क्षमा कर दो, बच्ची हूं मैं तो आपकी, ऐसे क्या श्राप देते हो यार। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूं कि वो तेरे को भूलेगा जरूर, पर जैसे ही तू इसको निशानी बताएगी ना अपनी, निशानी क्या है? अंगूठी, तो वापस तुमको पहचान लेगा और अपना लेगा। बोले कि ठीक है, थैंक यू। दुर्वासा ऋषि घर चले गए। कण्व ऋषि आए, तो बोले कि पापा एक बात बतानी है। बोलते बेटा क्या बात है? बोले कि पापा मैंने शादी कर ली। कण्व ऋषि बोलते कि अच्छा, कौन था लड़का? बोले दुष्यंत। तुम इससे खुद को रिलेट तो नहीं कर रहे हो ना? बेटा कर मत लेना है ना, वो राजा है, साम्राज्य का राजा, जो असुरों को हरा के आया है। केटीएम लेके नहीं घूमता है ना बेटा, कि यहां तक पेंट चढ़ा रखी है, समझ रहे हो इस बात को? और वो बहुत विदुषी कन्या है, जो संस्कृत की ज्ञाता है। अपने जैसे नहीं कि यार आज कॉलेज आए कि नहीं आए, चीजें सीखना पर उसके लायक बनना पहले। उसके पिताजी बोलते ठीक है बेटा, तू समझदार है, तेरे को सारे गुण दे रखे हैं, तेरे को अपने अच्छे बुरे का पता है, कोई समस्या नहीं। वो ये बताती कि पिताजी
मैं आप उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। हमारी शादी भी हो गई है, इनका बच्चा मेरे पेट में है। आप मेरे को जाने की आज्ञा दो। तो बकायदा उनको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तुम खूब, जो भी लंबी आयु वगैरह जो भी आशीर्वाद रहते हैं, क्या जाओ इसके साथ में रहो, सदा सुहागन रहो वगैरह वगैरह, ऐसे करके निकल जाती है शकुंतला। अब ये जा रही है नाव में, नाव अब नदी आई होगी बीच में, तो अपनी आदतें रहती है ऐसे पानी में ऐसे ऐसे करने की रहती है। उसने करा, अंगूठी गिर गई अंगूठी गिर गई, अंगूठी गिर गई तो मछली ने खा ली। अब वो ढूंढ रही, ढूंढे ही नहीं मिले। वो गई तो दुष्यंत के सामने गई, बोले कि पहचाना मैं आ गई हूँ। बोला आप कौन? अच्छा वो व्यक्ति बुरा नहीं है, उसको श्राप लगा हुआ है यार। बोलती मेरे को नहीं पहचान रहे हो यार, ये बच्चा लेके आई हूँ मैं आपका, और मैं वहां मिले थे। यार आया तो था मैं थोड़ा सा उस साइड, पर ध्यान में नहीं आ रहा है यार, कौन हो तुम? रोती हो तो। तब उसकी माँ प्रकट होती है। किसकी? शकुंतला की। क्योंकि शकुंतला की माँ इच्छा होती है कि मैं जल के मर जाऊं। अरे यार अपना नहीं रहा यार, किस मुंह से जाएगी बेचारी वापस? तो उसकी माँ प्रकट होती है कि तू जलेगी तो मैं इन सबको जला के राख कर दूंगी, तू जल मत जा, तू ऐसी विदुषी है। तब का समाज बहुत ज्यादा लिबरल था। लिबरल का मतलब चीजों को समझता था, कट्टर नहीं था। पिता बच्चों का हितैषी था बजाय समाज के। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। आजकल की बहनें, तुम्हारी बहनें हो सकती है, तुम लड़कियों की बहनें हो सकती है, वो भाइयों को बातें बताने से बहुत डरती है। अगर कल को मरने के लिए भी जा रही होगी ना, तो इस डर से नहीं बताएगी कि ये मेरे को मार देगा। और भाई किसके पीछे मार देगा? तो समाज के पीछे मार देगा। असलियत में अगर कभी भाई की दिक्कत आएगी ना, तो बहन रोती हुई नजर आएगी तुमको फूट फूट के। समाज को सिर्फ मजा आता है। सही बोल रहा हूं? अगर तुम्हारी बहन के साथ में कभी किसी ने धोखा कर दिया, किसी भी चीज में हो सकता है, वो किसी लड़के ने धोखा कर लिया हो, उसने भरोसा कर लिया हो, तो तुमको आके कभी नहीं बता पाएगी। तुमको मतलब तुमको ही बोल रहा हूं, हमारे घर में ऐसा नहीं। हमने ऐसा रखा है कि कुछ भी करना हो करो, बस बता देना, क्योंकि हम हैं हमेशा पीछे। अरे मैं भाई हूं यार, मेरा क्या फर्ज है? मैं मेरी बहन का सगा हूं कि समाज का सगा हूं? कल को मेरी बहन को कुछ भी दिक्कत है तो मेरे पास में आनी चाहिए ना, क्या भैया ये मेरे को दिक्कत आई यार, इसने ऐसा ऐसा कर दिया, ताकि मेरी बहन को ऐसा लगे कि वो अकेली है। समाज तो बेटा किसी काम का नहीं होता है। फिर बता रहा हूं, जहां तुम्हारा माथा वाथा फट गया ना, और तुम जिस टाइम घर में बीमार होकर लेट गए कि अब उठ नहीं सकता, दोस्त 10 दिन आएंगे, पूछ के चले जाएंगे, फिर आना छोड़ देंगे। समाज वाले तो आएंगे भी नहीं, बातें जरूर करेंगे कि यार दारू पी के चला रहा होगा जरूर। सही बात बोल रहा हूं? बहन जिंदगी भर रोती रहेगी, मेरा भाई कैसा। समझ रहे हो ना बात को? चीजें समझो, मानसिक गुलामी में मत रहना। मैंने बोला मैं तुमको सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूं, दुनियादारी का भी ज्ञान देता हूं। उस चीज को कोशिश करना, अपनाओ। आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? अब क्या हो रहा है? उसने बोला, उसके माने कि तेरे को अपना लेंगे, कर्ण ऋषि अपना लेंगे, घर चली जा। तो घर जाती है, बढ़िया रहने लग जाती है, कोई समस्या नहीं। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है कि उस साम्राज्य में एक मछुआरा रहता है, मछली पकड़ के लेके आता है। मछली को जैसे ही काटता है तो एक अंगूठी निकलती है। अंगूठी पे राज की मोहर लगी हुई रहती है। तो जैसे राज की मोहर देखेगा तो किसके पास में जाएगा? राजा के पास में जाएगा। दुष्यंत को जाके दिखाता है कि ये अंगूठी देखो महाराज, ये आपकी लग रही है कुछ ना कुछ। दुष्यंत उसी टाइम एकदम भावुक हो जाता है, बोले कि ये तो मैंने दी थी, शादी करके आया था, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। फिर दुष्यंत जाता है, कहाँ पे जाएगा? कण्व ऋषि के आश्रम में। आश्रम में जाएगा, तो आश्रम में जब जाता है तो शर्मिंदा रहता है बहुत ज्यादा। डायरेक्ट कैसे चले जाए, डायरेक्ट कैसे बोल दे कि शकुंतला कहाँ है? अपराध करा, पाप करा उसने। अब उसको पता नहीं कि दुर्वासा ऋषि का श्राप है, और उसके मन में तो रहा, गिल्ट तो रहता है ना इंसान के, तो डायरेक्ट नहीं जाता है। वो बाहर खड़े खड़े देखता रहता है। उसको एक बच्चा नजर आता है, छोटा सा, इतना सा। वो खेलता है किसके साथ में? शेर के साथ में। एक बड़ा सा शेर रहता है, कभी उसके चढ़ जाएगा, कभी 2 चांटे मार देगा शेर के, कभी उसको मुंह खोलेगा, नहीं बोलेगा कि मैं दांत गिर रहा हूं तेरे, मुंह खुला रखना। जैसे ही शेर मुंह बंद करता, फिर चांटा मार देता, मुंह बंद कैसे कर लिया तूने? बड़े शेर के। दुष्यंत देख के घबरा जाता, बोले यार ये इतना सा बड़ा बच्चा
शेर को टेकल कर रहा है यार, कितना वीर रहा होगा, कितना वीर बालक है। तो जाता है कि इसको खिला लूं, लाड़ कर लूं इस बच्चे को। तभी एक महिला आती है, बोलती कि इसको लाड़ वाड़ मत करना, इसके ऊपर मंत्र कर रखा है, मतलब इसको माला पहना रखी है कि कोई और व्यक्ति अगर इसके हाथ लगाएगा माता पिता के अलावा और इनके ऋषि के अलावा तो वहीं जल के भस्म हो जाएगा। पर दुष्यंत से रहा नहीं जाता है, बोले कि यार क्यूट है यार, एक बार तो गोदी लूं। तो चला जाता है, उसको गोदी में उठा लेता है और दुष्यंत के कुछ नहीं होता। बाद में शकुंतला आती है, थोड़ी सी गुस्से में भी रहती है, फिर बोलती कि कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, ऐसी ऐसी बात है। और ये जो पुत्र है वो किसका? आप ही का पुत्र। और उस पुत्र का नाम क्या है बेटा? भरत। आई समझ में कहानी? तो भारत का नाम किससे पड़ रहा है? इस भरत से। अब समस्या ऐसी रही कि इतिहासकारों ने जब भरत के बारे में लिखा तो वो इस कहानी में इतना ज्यादा खो गए कि भरत के बारे में लिखना ही भूल गए। तो हमको पता नहीं है कि इस भरत ने क्या क्या करा था, इसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, पर हमको अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है कि भरत का कहीं ना कहीं योगदान था और भरत के नाम पे ही भारत का नाम पड़ा है। अच्छा, भारत इतना महान रहा कि जब उसको पता चला कि मेरे बेटे अयोग्य हैं, मेरे जो बच्चे अयोग्य हैं, तो उसने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्यों को या दूसरे लोगों को बना दिया बजाय अपने बच्चों को। इसलिए तब से इस भारत का नाम क्या पड़ेगा? भारतवर्ष। इसकी महानता के कारण भारतवर्ष भी भारत का नाम, भारत अलग नाम है, वो भारतवर्ष अलग नाम। भारत का नाम इसके नाम पे पड़ रहा है और इसकी महानता के कारण एक को नाम क्या पड़ रहा है? भारतवर्ष। बाद में इसकी पीढ़ियों में कुछ लोग आएंगे जो पांडव बन के निकलेंगे और कुछ ना कुछ एक और शाखा जाएगी, वो भगवान राम की शाखा रहेगी। तो राम भी कहीं ना कहीं किसके वंशज है? इस भरत के। इक्ष्वाकु वंश नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसी की इसकी शाखा निकलेगी। समझ में आया? कोई डाउट है? अब दिमाग में आ रहा होगा ना, इतनी बड़ी कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट बताते दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत। पर दिक्कत क्या है कि अगर जिंदगी भर के लिए कोई चीज सीखना हो, एक ज्ञान अर्जन करना और एक रटना, दोनों में अंतर। अब भूलोगे क्या इस चीज को? लाइफ में भूलोगे? ये चीज जरूरी है। तुम लोगों का उद्देश्य है ज्ञान अर्जन करना है, ना कि रटना। रटने में तो फिर 2 दिन बाद फिर वही दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत रटना पड़ेगा। पर अगर बीच में से ऐसे कोई से क्वेश्चन आएंगे तो तुम लोग भूलोगे नहीं किसका आश्रम था, क्या था। फिर मम्मी पापा को बताओगे तो बोलेंगे यार धार्मिक हो रहा है बच्चा खुश हो जाएंगे। आगे बढ़े? ठीक है। ये सेकंड था भरत। एक थर्ड भरत है, दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र, शायद सेकंड नंबर का सबसे बड़े पुत्र थे। जानते हो भरत? भगवान राम के बाद में वही थे, तो अपन लिख देते हैं दशरथ के पुत्र। अपन देख रहे हैं कि किस किस नामों पे अपने देश का नाम पड़ा है। कंफ्यूजन सब में है, 100% कंफर्म किसी भी चीज को नहीं बोल सकते, पर अपने को पता तो रहे कि कौन कौन भरत हुए। कभी क्वेश्चन आ जाए कि कितने महान भरत नाम के हुए भारत के इतिहास में, तो बता तो पाओगे? एक वो, एक ये, एक उनका बेटा ऋषभदेव का, राइट। अब इनकी महानता इसलिए है, आजकल तो भाई भाई लड़के मर जाते खेतों के पीछे, मरते हैं, देखा होगा। इनको राज्य सौंप के जा रहे हैं भगवान राम, और ये क्या कर रहे हैं कि नहीं मेरा बड़ा भाई राज्य सौंप के गया है तो मैं राज नहीं करूंगा। इनके जो जो चप्पल है, क्या बोलते हैं उसको? खड़ाऊ, जिनको खड़ाऊ बोलते हैं, जो लकड़ी के बने हुए रहते हैं, उन खड़ाऊ को तो रखूंगा सिंहासन पे और मैं बैठूंगा नीचे और ऐसे करके राज्य करूंगा। तो कितनी बड़ी बात है यार। आज से उसको रिलेट करके देखो, आज तो वो खेत के बीच में क्या रहती है, उसको इधर जरा सा खोदने पे तलवारें चल जाती है कि यार ये जरा सा तूने इस साइड कैसे ले लिया। होता है, घरों को लेकर लड़ाई हो रही है, माँ तू रख, वो लेनी माँ को तू संभाल, खेत भी तो तूने रखे थे माँ के हिस्से के, तो संभालना भी तेरे को ही है। पिता अगर एक बार खेत बांट देता है ना, बाप मतलब दादाजी, और वो एक बार खेत बांट देना तो फिर यही चलता है कि तू रख लेना, अब तो तूने लिया ही था ना ज्यादा होता है। इनसे सीख लेनी है ना बेटा, ऐसा बनना, अपने अयोग्य नहीं बनना। ये सब कौन करती? अयोग्य संतानें करती। अपने को माँ बाप ने बड़ा कर दिया, कम है क्या? छत दे रखी, कम है क्या? खिला दिया, ये क्या कम है क्या?
अब क्या अपने में सामर्थ्य नहीं है क्या कि अपन खड़ा कर सके 2-3 खेत? अगर अपने में सामर्थ्य नहीं है और अपने को फिर भी लड़ना पड़ा तो अपन अयोग्य हैं। समझ रहे हो? अरे छोटे भाई को चाहिए ले ले यार, और चाहिए होगा तो मैं और ला के दे दूं। ये योग्यता होती है व्यक्ति की। ऐसा थोड़ी कि पत्नी आके बोल रही है कि अरे यार तुम्हारे भाई ने रख लिया मान लिया। अच्छा एक और चीज भी है, तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूं। तुम लोगों ने सुना होगा ना, हमेशा मेरे को बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि महिला आती है घर में, पत्नी, तो घर को बंटवा देती है। होता है ऐसा? मानते हो इस चीज को? इस चीज में एक समस्या है कि दोष उस महिला का नहीं रहता है, रहता लड़के का ही दोष है। वो कैसे? कि अगर तुम घर को बांट रहे हो, माँ बाप को छोड़ के अलग घर में जा रहे हो, तो माँ बाप तो तुम्हारे हैं ना, उस लड़की के थोड़ी हैं वो। बायोलॉजिकल माँ बाप किसके हैं? तुम्हारे हैं। तो शर्म किसको आनी चाहिए? तुमको आनी चाहिए ना, कि तुम उसके कहने में आ गए। अच्छा तुमको पता है कि तुम उसके कहने में आ रहे हो, फिर भी छोड़ रहे हो। अपने दोस्त देते हो कि उस लड़की ने छोड़ा दी। अरे कैसे छोड़ा दी भाई, कैसे छोड़ा दी? बच्चे हो क्या तुम कि ऐसे उठा के लेके चली गई? चल चल। औरत को दोष नहीं देना, दोष उस छोरे में ही है जो माँ बाप का सगा नहीं हुआ यार। समझ रहे हो? आगे बढ़े। एक और भारत है, मनु नाम सुना है? ऋषि मनु, जिनके ऊपर मनु स्मृति लिखी गई। बड़े विवाद का विषय, अपन कभी इस पे भी चर्चा कर लेंगे। भारत का एक अर्थ होता है भरण करना। भरण पोषण सुना है ना? मतलब किसी चीज की आपूर्ति करना। जैसे भरण पोषण हो सकता है भोजन हो, रहने के लिए जगह हो। तो ऐसा बोलते हैं मनु जो है वो इन सब संस्थाओं का जनक है। इसलिए कहीं ना कहीं कई ऐतिहासिक ग्रंथों में, जैसे आप लोग बताता हूं मैं, वायु पुराण, मत्स्य पुराण है ना, ऐसी 2-3 पुराणों में लिख रखा है कि जो भारत नाम पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है? जो मनु है, मनु के नाम पर पड़ा है। क्योंकि भारत शब्द कैसे बना है? भरण से बना है, और भरण पोषण करने वाले देवता कौन है? तो मनु। यहां तक बात आई समझ में? और भी कुछ चीजें हैं। एक भरतगण, मतलब मेरे से पूछोगे ना पर्सनली, सर आपको क्या लगता है ये भारत नाम? इतने सारे एग्जाम्पल तो देख लिए अपन ने, अब कंफ्यूज है कैसे पड़ा। मेरे से अगर पूछोगे तो मैं ये बताऊंगा कि मेरे को अगर प्राचीनतम लगता है ना तो ये लगता है भरतगण। भरतगण कैसे? तो जब वैदिक काल था, ऋग्वेद का नाम सुना है? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उसमें 7वां मंडल है। 7वें मंडल में एक सूक्त है। उस सूक्त में बताया है कि युद्ध हुआ था किसके बीच में? तो एक तरफ तो कौन था? भरतगण। एक तरफ कौन था? भरतगण वर्सेस 5 आर्य, 5 अनार्य। मतलब टोटल कितने? 10 राज्य थे। अनु, यदु, द्रवु, पुरु, पुर्वश, शिवी, भलानश, केकई, इन सबसे युद्ध हो रहा है। किसका युद्ध हो रहा है? इस भरतगण का। अगर एक आदमी 10 जनों को मारेगा तो यार वाहवाही तो होगी, मानोगे ना? क्या दमदार आदमी है यार, 10 को मारा। तो जब ये राज्य 10 राज्यों को हराएगा, भरतगण, राजा का नाम क्या है? सुदास। कबीले का नाम क्या है? तो त्रित्सु कबीला है। कौन सा कबीला है? ये क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि भरत जन के कबीला का नाम क्या था? तो आप बता, त्रित्सु था। राजा का नाम क्या था? सुदास। इनके और 10 के बीच में युद्ध हुआ। जब इसने इन 10 को हराया होगा तो इनके साम्राज्य को अपने आप में मर्ज कर लिया होगा। जब वो मर्ज करेगा तो बाकियों को बोलेगा ना कि भरत हैं हम, भरत। आज से तुम भी खुद को क्या बोलोगे? भरत। तो ऐसे जो क्षेत्र था वो सब क्या कहलाया? भारत। ज्यादातर उत्तरी क्षेत्र था भारत का, दक्षिण में गए नहीं थे, पर ऐसे क्या नाम पड़ा? भारत। यह सबसे प्राचीनतम एग्जाम्पल है भारत का। समझ में आया? यह सबसे प्राचीनतम इसलिए कि दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। बाकी एग्जाम्पल्स हैं तो कालिदास तो बहुत बाद में आए,
पुराण भी बहुत बाद में लिखे गए हैं। तो अपने को आखिरी एग्जाम्पल कौन सा मिलता है? ये वाला। बेटा भारत नाम समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़े। कोई डाउट है भारत नाम में? कोई डाउट है? आप ही से पूछ रहा हूं बेटा, कोई डाउट है? कि आपस में पूछ रहे हो? क्या डाउट है कि नहीं तेरे को? हो तो बिल्कुल खुल के पूछ सकते हो। कौन सी चीज समझ में नहीं है इसमें? समझ में आया? समझ में तो आ रहा है ना बेटा? कोई सा भी डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हो। क्या पढ़ा अपन ने? तो बस इतना पढ़ा कि अपने देश का जो अपन बार बार नाम लेते हैं, भारत माता की जय, तो जिसकी जय कर रहे हैं, जो हमारी माता है, उसका नाम कहाँ से पड़ा है, उसके 5-6 एग्जाम्पल्स देखे अपन ने। अब एक और नाम आता है भारत का। ये किसने दिया है? यिंतु। ये किसने? अरे बोली से ही समझ में आ रहा है यार। किन्होंने बोला? चीनी लोगों ने भारत को नाम दिया है। चीनी लोग हमको क्या बोलते थे? येन्तु बोलते थे। अरे येन्तु का मतलब क्या होता है पता है तुमको? इसका मतलब होता है स्वर्ग, विद्वानों का देश। मतलब तुमको विद्वान बोल रहे हैं वो। अच्छा लग रहा है तुमको सुन के? दुख हो रहा है? आज घर पे जाके काम करना, ऐसे कांच के सामने जाना, वो खड़े हो जाना, और फिर एक बार खुद को ऐसे उंगली दिखा के बोलना कि तू विद्वान, ऐसा चीनियों का कहना है। अच्छा, इस चीज में हंसी नहीं आनी चाहिए। अगर हंसी आ गई तो कहीं ना कहीं विद्वता नहीं है, कमी है, तो विद्वता लेके आनी पड़ेगी। अगर हंसी नहीं आई तो फिर क्लास में आना छोड़ देना उन्हें। कोई समस्या नहीं, तुम वैसे ही विद्वान हो। आगे बढ़े। अब सबसे विवादित जो है, जो नाम है, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, हो सकता है आप लोग मेरे से सहमत हो ना हो। बाहर जाए बात तो वो बहुत सारे लोग यूं करेंगे, अरे यार ये क्या बोल रहा है। पर सच्चाई जो है, जो देखो, मेरा ये सीधी सी बात है, मेरा यही फंडा है, तुम अच्छा मानो बुरा मानो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहरी लोग अच्छा माने बुरा माने, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इतिहास है वो तो मैं पढ़ाऊंगा, सच्चा इतिहास पढ़ाऊंगा। तुम्हारे अच्छा बुरा ना मानने से, तुम्हारे मानने ना मानने से, तुम्हारे विचार अलग होने से इतिहास बदल तो नहीं जाएगा। सही बात है। अपन पढ़ते हैं हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान। क्या है? ये तो हो गया। नेक्स्ट देखो, हिंद, हिंदुस्तान और हिंदुश। मैं एक डिबेट देख रहा था। एक, आप लोग न्यूज़ देखते हो कभी कभार? एक बीजेपी के बहुत विद्वान कोई हैं, क्या नाम है उनका, सुधांशु जी, लगभग सभी जानते हो। वो व्यक्ति बहुत विद्वान है, उनको हर चीज का आंसर पता है। मैंने 2-3 दिन पहले एक डिबेट देखी थी। अच्छा, उनके 2-3 दिन पहले डिबेट देखने से पहले मेरी एक सर से डिबेट हो गई थी इस चीज को लेके। अच्छा, उन्होंने मेरे को बोला था सर ने कि अपने को भारतीय शब्द का उपयोग करना चाहिए बजाय इंडिया के। मेरे को ही बोला था कि यार इंडिया शब्द यूज मत करो, भारत के लिए अच्छी चीज नहीं है, विदेशी शब्द है, अंग्रेजों ने दिया है। तो मैंने उनको टोक दिया था इस बात पे। हमारी अच्छी खासी 1-8 घंटे तक बहस चली, पर वो समझदार व्यक्ति तो समझ गया कि ये बात सही कर रहा है। मैंने उनको सीधी चीज समझाई थी कि अगर इंडिया कहना छोड़ना पड़ेगा तो आपको हिंदुस्तान कहना भी छोड़ना पड़ेगा, हिंदू कहना भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समस्या तीनों के साथ में एक ही है कि अगर आप विदेशी शब्द होने पर इंडिया कहना छोड़ रहे हो तो हिंदुस्तान भी विदेशी शब्द है, हिंदू भी विदेशी शब्द है। आप में से किसी को पता था ये? हिंदू शब्द भी विदेशी है। अब क्या हुआ, मैं जो डिबेट देख रहा था सुधांशु जी की,
तो सुधांशु जी से किसी ने बच्चे ने पूछा होगा, ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे भीड़ में, उन्होंने पूछा कि इंडिया से रिलेटेड कोई सा चीज पूछी थी कि इंडिया में ये नहीं है, तो उन्होंने टोक के बोला था कि इंडिया नहीं है पहली चीज, ये भारत है, इंडिया मत बोलो, इसका कोई नाम इंडिया नहीं है, ऐसा करके डांटा उसको, लड़की को। तो वहां पे एक लड़की और बैठी थी, वो थोड़ी विद्वान शरीर की थी, मतलब उसको ज्ञान था, तो उसने सुधांशु जी को टोक के बोला था कि इस हिसाब से तो हिंदुस्तान में मत बोलो, हिंदू हिंदुस्तान दोनों विदेशी शब्द हैं। तो सुधांशु जी ने एक एग्जाम्पल बताया था कि विष्णु पुराण में, शायद विष्णु पुराण में एक श्लोक है, वो विष्णु पुराण का श्लोक ये बोलता है कि जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है वो क्या है, भारत देश है। और उनसे गलती हो गई। अब उनके बच्चे तो यूं तालियां बजाने लग गए जोर जोर से, कह रहे यार क्या बात कर दी इनने। रहता है ना कि वो कि यार हमारी, मतलब कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें मेरी अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि आपने जो सुना है उसकी इतर बात है, राइट, बहुत अलग बात है जो मैं बता रहा हूं। आप लोग एक 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 चाल पे चलता है, जो भेड़ों की चाल रहती है ना, तो आपके लिए इससे इतर सोचना बहुत अलग बात है। अब मैं बता रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था ना, कि ये काय का एग्जाम्पल, विष्णु पुराण का, विष्णु पुराण में जो श्लोक है वो काय के लिए, भारत के लिए है, हिंदुस्तान के लिए नहीं है। जो हिंदुस्तान के लिए श्लोक है वो बृहस्पति आगम में है। काय में है? बृहस्पति आगम में है। और बृहस्पति आगम का श्लोक कुछ ऐसा है कि हिमालय समारभ्य यावत इंदु सरोवरम देव निर्मित देशस्य हिंदुस्तानम प्रशिक्षति। मतलब वही बोल रहे हैं कि जो हिंदू सरोवर है, हिंद महासागर है, उसके उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसको हिंदुस्तान बोलते हैं, वहां के लोगों को हिंदू कहा जाता है। पर एक समस्या है। अब आप लोग बोलोगे सर सही तो बोल रहे हैं, ये अपने ग्रंथ में लिख रखा है, काय में? बृहस्पति सूत्र में, आगम में। ये जैन ग्रंथ है बृहस्पति आगम। और मैं इस चीज की बहस करके निपटा था पहले उनसे। हमारे यहाँ के एक विद्वान सर हैं, उनका भी यही कहना था, उन्होंने भी पुराण का ही यूज करा था, उन्होंने भी उनका वीडियो देख लिया होगा, तो उन्होंने पुराण का बोला था। मैंने उनको सही करा कि नहीं, पुराण में नहीं, बृहस्पति आगम में है, और आपने जो श्लोक बोला बिल्कुल सही है। पर एक समस्या है, यह बृहस्पति आगम लिखा गया है 7th सेंचुरी को, 7वीं शताब्दी को। और मैं जिस चीज का एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि हिंदू शब्द, हिंदुस्तान शब्द और हिंदू शब्द का जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो दे रहा हूं 500 BC का। कब का? एक अभिलेख है, बेहिस्तून अभिलेख। मैंने बोला था कि अगर आप चाहो तो जाके आ जाना ईरान अपने खर्चे पे। मतलब यार आपको भरोसा नहीं है, सर्च कर लेना, सर्च करने के बाद में भरोसा नहीं हो तो खुद जाके आ जाना, आंखों से देख लेना, किसी विद्वान को ले जाना, उसको बोल देना पढ़ के बता दे। कार्बन डेटिंग वाले को ले जाना, वो बता देगा कि इसकी सन कितना है। 500 BC मतलब समझते हो? अभी क्या चल रहा है? 2000 सन क्या है? बोलो ना बेटा, बाकी लोगों को समझो। 2025 चल रहा है, ये जीरो मान ले, ये 2025 मान ले। मतलब आज से 100 साल पहले कितना हुआ? 1925। 200 साल पहले 1825। ऐसे करते करते जीरो पे आएंगे अपन, जीरो पे आएंगे। 2025 साल पहले क्या था? जीरो। उसके पहले कुछ भी नहीं था क्या? रहा होगा ना। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, क्या बोलते हैं, बहुत सारे महान चाणक्य वगैरह, ये सब इसके पहले ही थे, राइट। तो उसके पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं? BC। इसको क्या बोलते हैं? AD। इसको अपन ईस्वी लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व। इतना समझ में आया? मैं यहाँ क्या बता रहा हूं? 700 ईसा पूर्व, ईसा, और यहाँ पे क्या बता रहा हूं? 500 लगभग 22, और सन भी ले लो मेरे से, कितना बता रहा हूं? सन भी बता रहा हूं, लगभग 520 से 22। अब इसमें अंतर निकालो, 700 साल ये हो गए और 500 साल ये हो गए। बेहिस्तून अभिलेख लगभग इससे 1200 साल पुराना है। कहाँ पे? ईरान में है। और वो बोलता है कि एक शासक है डेरियस, क्या नाम है? डेरियस, जिस अपन लोगों को क्या है, बोलना नहीं आता है उनकी भाषा, वो बोल रहे डेरियस, अपन उसका नाम क्या करते? दारा। दारा सिंह नाम सुनो, तो वैसे अपन ने डेरियस को क्या कर दिया? दारा।
दारा फर्स्ट, दो थे डेरियस, डेरियस फर्स्ट, डेरियस सेकंड। अपन ने दारा को दारा फर्स्ट कर दिया, दारा प्रथम। दारा प्रथम का अभिलेख है बेहिस्तून अभिलेख, उसमें वो बोलता है कि मैंने हिंदुस्तान पे शासन करा है, और वो पूरे देश की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि जिला है हिंदुस्तान। और वो कहाँ का जिला है? तो सिंधु नदी का एक जिला है। अब समस्या ये है कि हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान, ये शब्द कैसे निकल गए? तो ये एक नदी है सिंधु, सुना है नाम? और समस्या ईरानियों के साथ में, ये फारसियों के साथ में, उस टाइम सासानी साम्राज्य था। अच्छा, मेरी चीजें समझ में आ रही है? ऊपर से आ रही है क्या कुछ कुछ? मैं बस इतना सा बता रहा हूं बेटा कि ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द लिख रखे हैं यहां से यहां तक, ये भारतीय शब्द नहीं है। इसका अपने पास प्रूफ है। अगर कोई नया प्रूफ आता है कि भारतीय शब्द है तो अपन बता देंगे, आप लेके आओ। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर कोई नहीं खोजो तो उसको स्वीकार करना चाहिए। पर अगर आपके सामने कोई बड़ी बड़ी बातें करे, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए कि हिंदुस्तान और भारत ही बोलेंगे क्योंकि इंडिया विदेशी शब्द है, तो आप कम से कम इतना बता सको कि हिंदुस्तान भी देश का शब्द नहीं, इतना ज्ञान हमको है। राइट? बता पाओगे ना? यह भी लेख 1200 साल पुराना है। यहाँ पे बोला है कि जो डेरियस है वो शासन करता है कहाँ पे? सिंधु नदी के एक जिले पे शासन करता है, और वो सिंधु को हिंदुस्तान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो स को ह बोलते हैं। तो जब स को ह बोलोगे तो सिंधु क्या बन जाएगा? हिंदू बन जाएगा, ये ध बन जाएगा हिंदू। यहां से ये शब्द निकला है। तो हिंदुस्तान शब्द कहां से निकला है? सिंधु से निकल रहा है, हिंदू से निकल रहा है। राइट? इतनी चीज समझ में आ रही है? अच्छा, एक और चीज भी है, कोई शब्द बुरा नहीं होता है ना, मतलब ऐसा नहीं कि यार हिंदुस्तान बोल दिया तो बुरी बात है। अपने को किसी नाम दिया, गलत थोड़ी, अच्छा नाम, अपने क्षेत्र के नाम पे ही तो रखा है उन्होंने नाम। धीरे धीरे हिंदुस्तान बढ़ते बढ़ते पूरे क्षेत्र को बोलने लग गए, है ना। एक विदेशी यात्री आया था, मिनाजुद्दीन सिराज, उसकी बुक में पहली बार मिलेगा आपको हिंदुस्तान शब्द भारत के अंदर। कोई बुरी बात नहीं, आप इंडिया बोलो, भारत बोलो या हिंदुस्तान बोलो, मुद्दा इस चीज का नहीं है। मुद्दा यह है कि आप कितना निभा रहे हो। मैं इधर भारत माता की जय बोल दूं, ये सरकारी पंखा है, इसको यूं मोड़ दूं थोड़ी सी देर बाद, नई नई वो बन रही है सड़क, और वो जो डामर है वो कच्चा है, मेरे घर में जरूरत है, निकाला वहां से। मैंने देखा था एक वीडियो था, उसमें कुछ लोग ऐसे सड़क बनती जा रही है, इससे से वो डामर गायब करते जा रहे। तो ऐसी देशभक्ति किस काम की बेटा? असलियत में कर्म होते हैं ना देशभक्ति के। तो आप भारत बोलो, इंडिया बोलो, हिंदुस्तान बोलो, उसका इतना फर्क नहीं पड़ता जितना आपके कर्मों का फर्क पड़ेगा। तीनों ही बुरे नहीं है। अब मुद्दा किस बात पे आएगा? मुद्दा आएगा इंडिया पे। एक और शब्द लेते हैं अपन, इंडिया। फिर तुम्हारे पास में मैसेज आएगा कि इंडिया शब्द मत बोलो, विदेशियों ने, अंग्रेजों ने दिया है। सही बोल रहा हूं? अंग्रेजों ने दिया है। एक और शब्द है ना, इंडिया। इसके साथ में एक समस्या है। समस्या ऐसे है बेटा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने दिया इसलिए मत बोलो, और कुछ लोग बोलते हैं कि इसका मतलब इडियट होता है। क्या होता है? इडियट, इसलिए अपने को इंडियन नहीं बोलना चाहिए। पहली बात, ये अंग्रेजों ने नहीं दिया, ये दिया है ग्रीक लोगों ने। किसने? ग्रीक। इन्हें का एक और नाम क्या? यूनानी। समझने की कोशिश करना, बोलना नहीं बोलना अपने ऊपर है, पर अपन गलत ना सुन के बोल रहे हैं, ये चीज गलत है। राइट? अपने को बेटा अपने देश के बारे में तो ज्ञान होना चाहिए ना। ये ग्रीक लोग जब भारत में आए, आपने नाम सुना होगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके साथ में हेरोडोटस, ये आए थे, है ना। मेगस्थनीज आया था यहाँ पे, उसने एक बुक लिखी इंडिका। उसने भी जो इंडिया नाम दिया है ना भारत को, वो इसी नदी के नाम पे दिया। सीधे वो भी सिंधु बोल नहीं पाते थे, तो उसने सिंधु को क्या बोला? इंडस नदी बोला। क्या नदी बोला? इंडस। और यहाँ पे आसपास के क्षेत्र को क्या बोल दिया? इंडिया। तो बेटा कोई भी ये बोले कि इंडिया का मतलब मूर्ख होता है,
एक लड़की की डिबेट देख रहा था मैं, नेशनल न्यूज़ चैनल पे बैठी हुई थी, उसके विचार अच्छे थे देश के लिए, बहुत देशभक्ति की बातें कर रही थी, पर उसने तर्क ऐसे दिए कि वहाँ के विद्वान हंसने लग गए। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम व्हाट्सएप से कुछ पढ़ के निकलो। किताब पढ़ते हो तुम लोग? तुम में से कोई किताब पढ़ता है? इसीलिए मेरे को पूरा भरोसा है कि तुम गलतियां करोगे और लोगों को हंसवाओगे, तो तुम पे कोई ना हंसे इसलिए बेटा मैं अभी से बता रहा हूं, इंडिया शब्द कैसे निकला है? सिंधु नदी से निकला। सिंधु को ग्रीक लोगों ने क्या बोला? इंडस। इंडस क्या बन गया? इंडिया। अब समस्या एक और भी है, फिर मूर्खता वाली बात कहाँ आई कि इंडियन मूर्ख कैसे हो गए? अच्छा, ये भी बीसी की बात है ना, ये भी बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, अंग्रेजों के आने से लगभग 1000 साल पुरानी बात, जब भारत अंग्रेज आए थे। इन ग्रीक लोगों से अंग्रेजों का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, दूर दूर तक नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इतना ध्यान में रखना, अंग्रेज मतलब किसी के सामने मत बोलना बेटा कि अंग्रेजों ने नाम दिया था। अब समस्या यह है कि एक डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, नाम सुना है? कोई भी चीज सर्च करते हो तो करते हो ना, इंग्लिश की डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसने एक शब्द दे रखा है इंडियन, INDIAN, इंडियन, और उसके स्लेश में लिख रखा है इंडिया। उसने बोला है कि पर्यायवाची है मूर्ख का। किसने बोला है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो ब्रिटेन में छपती है, उसने इंडियन को पर्यायवाची बताया है मूर्ख तक का। तो ये बात सही है कि वो लोग प्रयोग करते हैं मूर्ख के लिए इंडियन शब्द का, पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? मूर्ख से उत्पत्ति कैसे हुई? सिंधु नदी से। बता पाओगे बेटा? बता पाओगे ना? हाँ, फिर बता रहा हूं। अब आखिरी में निष्कर्ष निकालना है कि बोलने क्या, इतनी बहस तो कर ली अपन ने, इधर उधर के एग्जाम्पल भी उठा लिए, सब बातें कर ली। अब प्रश्न यही खड़ा होता है कि बोलने क्या। आपके पेपर का नाम क्या है? आइडियाज ऑफ भारत। वो भी कहीं ना कहीं चाहता है कि आप क्या बोलें? भारत शब्द का प्रयोग करें। अरे तुम लोग मेरे गुलाम हो क्या? एक गुरु का उद्देश्य क्या रहता है? एक सच्चे गुरु का उद्देश्य क्या रहता है? उसका उद्देश्य ये रहता है कि आप लोगों को विवेकशील बनाना। विवेकशील मतलब खुद से सोच लो, अच्छा बुरा खुद से सोच लो, बजाय कि मैं बताऊं अच्छा क्या है बुरा क्या है। मैं कौन होता हूं तय करने वाला? मेरा यह तय करना बनता है कि तुम लोगों को खुद को पता रहे तुम्हारा अच्छा क्या है बुरा क्या है। मैंने बेटा तुम्हारे सामने तर्क रखे हैं, सारे तर्क रख दिए, तुम्हारे पास में इसकी विरोधी कोई तर्क हो तो मेरे से आके डिबेट कर लेना। मैं हारूंगा तो बकायदा हाथ जोड़ के मान लूंगा कि हाँ आप सही हो, अगली बार क्लास में ध्यान रखूंगा। पर तर्क लेके आना, व्हाट्सएप मत लेके आना कि व्हाट्सएप पे देखो सर ये मैसेज आया था मेरे पास में इसका, ऐसा मत करना। मैं उस चीज को मानूंगा। अब बाकी बेटा आपके ऊपर है। अभी एक याचिका लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका में बोला था कि इंडिया शब्द हटा देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार जाने यार, हमको क्या लेना देश के नाम से, सरकार की जो इच्छा। संविधान में भी लिख रखा है ना, इंडिया दैट इज भारत। उन्होंने सरकार के ऊपर डाल दिया, सरकार ने बोला हमारी कोई इच्छा नहीं है हटाने की, सरकार की कोई इच्छा नहीं हटाने। पाकिस्तान ने लगे हाथों बोल दिया कि अगर ये हटा रहे हो तो हम रख लेंगे। कुछ की भीख मांगने की आदत रहती है, कुछ भीख मांगना कभी नहीं छोड़ सकते, पैसों के मामले में ही नहीं, हर चीज में। उनको कोई चीज पड़ी हुई मिल जाए तो उठाने की कोशिश करते हैं। उस देश की हालत ऐसी है थोड़ी सी। तो उसने क्या बोला, आप नहीं रख रहे हो तो किसको दे दो, हमको दे दो, क्योंकि सिंधु नदी भी हमारे यहाँ बहती है। अच्छा, उनको पता है कि सिंधु नदी से नाम पड़ा है। बेटा सब आपके ऊपर है, बस इतनी चीज ध्यान रखना कि तर्क अच्छे रखना खुद के दिमाग में, खुद को धोखा मत देना कि मैं इंडिया इसलिए नहीं बोलूं कि विदेशी शब्द है। अब प्रश्न ये भी उठेगा कि यार हिंदू बोले कि नहीं बोले खुद को? बिल्कुल बोलना चाहिए, कोई समस्या नहीं। अब हिंदू कौन है? आप लोग हिंदू लिखते हो रिलीजन में? मेरे को कौन बताएगा हिंदू कौन है? आप हिंदू कैसे हो? कभी तो प्रश्न उठने चाहिए। कठिन शब्द पूछा क्या मैंने? कठिन क्वेश्चन पूछा क्या? हर बार लिखते हो ना कंपटीशन की एग्जाम काय में भी, हिंदू का मतलब क्या होता है? बताना, स्मार्ट बॉय।
क्या होता है हिंदू का मतलब? अच्छा, अपन ने ये तो जान लिया कि विदेशी शब्द है, पर अपने को जानना चाहिए। अच्छा, अपन बोलना छोड़ देंगे क्या? अपन तो गर्व से कहते हैं ना कि हम हिंदू हैं, भले विदेशियों ने दिया, पर अपन फिर भी गर्व से कहते हैं। पर अपने को जानना तो पड़ेगा ना कि है क्या। अच्छा, आप लोग ऐसा बोलोगे कि जो मंदिर जाते हैं वो हिंदू हैं? क्यों नहीं बोलोगे? नहीं, इसलिए नहीं, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आज के हिंदू कौन है? क्या? मैं जगह नहीं पूछ रहा, हाँ वो तो है, पर मैं बोल रहा हूँ कि आप हिंदू किनको मानोगे? तो अगर सिंधु नदी के दक्षिण में जो लोग रह रहे हैं उनको हिंदू मानोगे, तो जो विदेशों में जो भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं वो भी खुद को हिंदू बोल रहे हैं, तो उनको हिंदू से हटाना पड़ेगा क्योंकि वो सिंधु नदी के दक्षिण में नहीं रह रहे हैं। सही बात है। अब अगर आप बोलोगे कि जो मंदिर जाते हैं वो हिंदू हैं, तो प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा कि बहुत सारे हिंदुओं में नास्तिक भी हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं। सही बात। फिर आप बोलोगे कि जो लोग मूर्ति पूजते हैं वो हिंदू हैं। समस्या ये भी है, अपने यहाँ पे कई सारे ऐसे फैक्ट है, रिलीजन है जो मूर्तियों को नहीं पूजते। सिख संप्रदाय है वो मूर्तियों को नहीं पूजता। फिर आप लोग बोलोगे कि जो वेदों को मानते हो वो हिंदू है। बोल सकते हो ना, प्राचीनतम ग्रंथ है। तुम में से किसी ने पढ़े हैं वेद? फिर भी खुद को हिंदू बोलते हो ना। जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों ने नकारा है वेद को। कई सारे उपनिषद भी हैं, थोड़ी उनकी भाषा अच्छी साहित्यिक है, वो बोलते हैं कि जो वेद है वो भव सागर से नौका को पार नहीं करवा सकता। अच्छा लगा था मेरे को शब्द। फिर कैसे मानेंगे खुद को, कैसे हिंदू कहें? बहुत बड़ी समझ। एक बार सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जो भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, उनसे पूछा कि हिंदू कौन है, तो उन्होंने बोला कि सप्त सिंधों में परिलक्षित इस भूमि को जो पुण्य भूमि मानता हो, मातृभूमि मानता हो, पितृभूमि मानता हो, वो हिंदू है। मतलब पुण्य भूमि मतलब समझे, हम इस भूमि को पूजते हैं। मातृभूमि मतलब समझे क्या? जहां हमारी मां ने हमको पैदा करा हो। पितृभूमि समझे क्या होता है? पितृभूमि का मतलब होता है जहां हमारे पूर्वज रहते आए हों, कि हमारी पितृभूमि है, हमारे पूर्वज यहीं रहते थे। उन्होंने क्या 3 कारण बताए? समस्या इसमें भी है। क्या समस्या है? पहली समस्या तो यह है कि मुसलमान इस हिसाब से कभी खुद को हिंदू कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? कि वो इसको मातृभूमि मान सकते हैं, पितृभूमि मान सकते हैं, पुण्य भूमि कभी नहीं मानेंगे। उनके लिए पुण्य भूमि क्या है? मक्का मदीना। ईसाई भी इनको पुण्य भूमि नहीं मानेंगे। हो सकता है माँ ने उनको जन्म दिया हो, यहाँ पे पुरखों से पिता भी रहता है हो, पर वो पुण्य भूमि नहीं मानेंगे। वो किसको मानेंगे? वेटिकन सिटी को मानेंगे। समझ रहे हो इस बात को? फिर एक और समस्या भी है, जो विदेशों में हिंदू हैं, जो रशियन लोग हिंदू बने हैं, वो बोलेंगे कि हम तो रशियन हैं, हम इसको भले पुण्य भूमि मान ले भारत को, क्योंकि हमारे भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, पर इसको पितृभूमि और मातृभूमि कैसे माने? हमारा तो पापा ने यहाँ जन्म लिया था। समझ रहे हो बात को? बेटा, अपन जिस रिलीजन में रहते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो होता क्या है, इन्हीं डिबेट में आप लोगों को लोग घेरते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं। बोलते कि तेरे को पता ही नहीं है, होता ही नहीं हिंदू। झूठी बात, तुम आंसर दे नहीं पाओगे। वो बोलेंगे चलो आटा चावल वो ले लो। समझते हो ना चावल का मतलब? 2 बोरी चावल ले लो और परिवर्तन हो जाओ। होता है बेटा, 2 बोरी चावल में लोग धर्म छोड़ देते हैं। इससे बचने के लिए आपको आंसर आना चाहिए ना। कोशिश करना, थोड़ा सा इस पे सर्च करो। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, मेरे को इसका आंसर कहीं मिला नहीं, पर मेरा खुद का ऐसा मानना है कि जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को मानता हो ना, मूल तत्व, वो सभी हिंदू हैं। जैसे एक मूल तत्व है कि जहां रहना वहां की सेवा करना, जिस देश का खाओ उसका निभाओ। और भारतीय अमेरिका में रहेगा ना तो उसका भी अपना मानेगा। जापान जाएगा, अपन बोले नमक का फर्ज अदा करते हैं अपन लोग। एक अपन अहिंसक लोग हैं। अहिंसक का मतलब क्या है? ऐसे चींटी जा रही होगी ना तो ऐसा नहीं कि दबा देंगे उसको, चल क्यों जा रही थी इधर से,
बिना काम से किसी को मारते हैं क्या? नहीं मारते। अपन सहिष्णु लोग हैं, बिना काम से किसी को परेशान नहीं करते कि तू इसको मान, तू शिव को नहीं मानता हो तो हम मार देंगे, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अपन सहिष्णु लोग हैं। अच्छा, सहिष्णु का मतलब ये नहीं कायर हो जाना, ऐसा ही नहीं कि अपने सामने गलत हो रहा हो तो वो भी देख लेना कि हम तो शांत लोग हैं, अहिंसक हैं। जहां गलत लगे ना बेटा, वहां हिंसा भी अहिंसा ही कहलाती है। चीज समझ रही? मतलब मूल तत्व हैं भारतीय संस्कृति के, वो अपने को क्या बनाते हैं? हिंदू बनाते हैं। अगर आप वो मूल तत्व नहीं मानते हो यहां रहकर भी, तो मेरी नजर में आप हिंदू नहीं। अगर आप बाहर रह के भी इस मूल तत्वों को मानोगे तो आप हिंदू। क्या समस्या? पर प्राचीन काल में जो हिंदू शब्द का यूज हो रहा है वो काय के लिए हो रहा है? धर्म के लिए नहीं हो रहा है। काय के लिए? राष्ट्रीयता के लिए हो रहा है। मैंने बताया ना, सिंधु नदी का जो जिला है वो क्या था? हिंदू, हिंदुस्तान। मतलब वो जिले के रूप में यूज हो रहा है। जैसे अपन भारतीय शब्द यूज करते हैं, भारत में रहने वालों को क्या बोलते हैं अपन? भारतीय। वैसे भारत में रहने वालों को क्या बोलते हैं? हिंदू। इतनी चीज समझ में आई? कभी कोई बोले तो धर्म के लिए यूज नहीं होता था, राष्ट्रीयता के लिए यूज होता था। समझ में आ गए? थक गए? पर ये सब चीजें जानना जरूरी है ताकि अपन कभी मूर्ख ना बने किसी से। अपने बारे में जानना जरूरी है बेटा, है ना? ठीक है, थैंक यू।